My dear students, yesterday we read about marginalization to keep someone in an unimportant position to exclude someone. किसी को exclude किया जाए, किसी को unimportant किया जाए ग्रुप से, पार्टी से, क्लास से, सिस्टम से, तो उसको हम कहते हैं marginalization. किसी को पार्टी से, ग्रुप से, मैन स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया जाए, ये समझा जाए, ये उसको ये समझा जाए कि वो यूजलेस है, उसके आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन. तो अब हम थोड़ा अपनी इंडिया की तरफ देखेंगे, जो इंडिया में भी थी. इंडिया में भी मार्जिनलाइजेशन थी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ वेरियस थिंग्स. पहले हम देखेंगे जो ब्राह्मण लोग थे वो अपर कास्ट के लोग थे, जो शूद्र और बाकी थे वो लोअर कास्ट के लोग थे. ब्राह्मण अपने आप को हाई कास्ट समझते थे, वो शूद्र को सिटीज में नहीं रहने देते थे, वो शूद्र को अपने टेम्पल्स पर पूजा नहीं करने देते थे, वो शूद्र लोगों को अपने नल से पानी नहीं पीने देते थे, वो शूद्र लोगों को, लोअर कास्ट लोगों को अपने कमरे से पानी नहीं पीने देते थे, वो शूद्र लोगों को अपने रास्ते से चलने नहीं देते थे. तो वो जो शूद्र लोग थे उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं जा सकते थे जहां ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे. तो जो ये शूद्र लोग हैं और जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको तरह तरह से पीछे रखते थे, एम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन से, बाकी चीज़ों से पीछे रखते थे. तो इसी तरह हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, मुख्तलिफ किस्म के जो अपर रिलीजन के लोग थे, वो जो अपर रिलीजन मतलब जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती थी, वो उन पर बाकी रिलीजन लोगों पर जो जिनकी मेजॉरिटी नहीं थी होती है इंडिया में, उन पर तरह तरह के जुल्म करते थे. इसी तरह ऑन द बेस ऑफ सेक्स औरतों पर जुल्म होता था तरह तरह के. तो उसको भी हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं. तो इनजस्टिस थे, हर तरह से राइट्स छीने जाते थे, हर एक को राइट्स नहीं मिलता था. तो हाँ, हमने ये पढ़ा. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. The poem below is written by Sorabai, the wife of the well-known Bhakti poet of Chokha Mela from 14th century Maharashtra. They belonged to the Mahar caste, which was at the time considered untouchable. जो ये पोएम है ये सोराबाई ने लिखी है. ये महार कास्ट से ताल्लुक रखती थी, जो अनटचेबल कास्ट था. A body is unclean, they say. Only the soul is untainted, but the impurity of the body is born within the body. By what ritual does the body become pure? Not a creature has been except in a bloody womb. This is the glory of the God. सोराबाई इसमें एक्सप्लेन करती है, जो हम सब ब्लडी वोम से पैदा होते हैं, तो फिर इनजस्टिस क्यों, फिर अनइक्वलिटी क्यों? अगर सब लोग ब्लडी वोम से पैदा होते हैं तो किसी को अनटचेबल क्यों समझा जाता है, किसी को गंदा क्यों समझा जाता है? अगर सब लोग एक ही तरीके से पैदा होते हैं तो किसी को अनटचेबल क्यों समझते हैं, किसी को इम्प्योर क्यों समझा जाता है, किसी को गंदा क्यों समझा जाता है? Sorabai is questioning the idea of purity and arguing that since every human is born in the same manner, अगर सारे इंसान एक ही तरीके से पैदा होते हैं, there is nothing that makes one body less or more pure than the other. अब अगर सारे इंसान एक ही तरीके से पैदा होते हैं तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कोई अपर है तो कोई लोअर है. तो फिर हम क्यों फिर ये लोग ये क्यों कहते हैं ये अपर कास्ट से, वो लोअर कास्ट से, ये इस कास्ट से, वो इस कास्ट से, ये लोग क्यों समझते हैं? देयर इज नथिंग दैट मेक्स वन बॉडी लेस और मोर प्योर देन द अदर. अगर सब लोग ब्लडी वोम से पैदा होते हैं
अगर सब लोगों का पैदा होना एक ही तरीका है, तो फिर क्यों आधे लोग समझते हैं हम प्योर है, वो आधे लोगों को इम्प्योर समझते हैं। By key tool of the caste system to separate any people access to space. It is caste system जो हमने खुद बनाया है। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये बाकी है। शूद्र लो कास्ट से ताल्लुक रखता है, ये गंदा है, ये इम्प्योर पर्सन लोग होते हैं। ये जो ब्राह्मण है ये प्योर लोग हैं। ये ऑन द ये कास्ट सिस्टम एक वाहिद टूल है जिसने ये गंदगी बनाई है, ये गंदी चीज बनाई है। काम से नहीं होता है कोई अगर सफाई करेगा, ये काम से नहीं होता है कोई अगर सड़क साफ करेगा कि हम समझेंगे वो ये गंदा है, क्योंकि शूद्र जो लोग होते थे वो सड़क साफ करते थे, वो गंदगी साफ करते थे, तो ब्राह्मण उनको समझते थे ये लोग गंदा लोग हैं। एक्चुअली वो गंदगी साफ करते थे। काम से ये नहीं होता है कि कोई काम छोटा करे तो गंदा है, कोई काम बड़ा करे तो ठीक है। काम से ये नहीं होता है। तो एक्चुअली इट इज द मेंटेलिटी, it is the mentality which makes it one person is polluted person, one person is great person, اکھ person چھِ اصل person, اکھ person چھِ خراب person. Okay, but from within, from your thoughts, values and beliefs uh, of the caste system to separate or deny people access to space, work, knowledge and dignity occurs not through the nature of work done, but from within, from your thoughts, values and beliefs. ये काम से नहीं होता है। कोई छोटा काम करे, कोई सफाई का काम करे, कोई सड़कों का सफाई का काम करे तो हम उसको समझेंगे ये नीच है। एक्चुअली ये बातें ये हमारी दिमाग की बात होती है। हमारा विजन जो है ये गलत है या सही है। हमारे अंदर जो विजन है, हमारे अंदर जो बिलीफ्स है, हमारे अंदर जो थॉट है, वही थॉट्स इसको समझते हैं कि ये गंदा पर्सन है, ये लोग अनटचेबल पर्सन है, ये लोग लोअर कास्ट पर्सन है। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। तो जो लोअर लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, एक्चुअली उनको क्या प्रॉब्लम है? जब उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, जब उनको सेपरेट किया जाता है सोसाइटी से, जब उनको अलग किया जाता है सोसाइटी से, तो उनका एतमाद टूट जाता है, उनकी सेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उनमें वीकनेस पैदा होती है। एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए। उनको स्ट्रांग विल होना चाहिए, स्ट्रांग पावर ऑफ विल होना चाहिए। वो ये समझना चाहिए कि इट इज़ नॉट वर्क which makes the man impure, but it is the thought of that dirty people who makes it impure. तो इसमें हमने पढ़ा है जो सोराबाई है उसने कैसा एक्सप्लेन किया है, वो अनटचेबल कास्ट से ताल्लुक़ रखती है, तो उसने कैसा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज किया गया है। तो अगर एक ही तरीके से हम पैदा होते हैं, फिर एक ही तरीके से हम पैदा होते हैं फ्रॉम द ब्लडी वोम, तो यहाँ फिर क्यों ये समझा जाता है वो प्योर पर्सन है, वो इम्प्योर पर्सन है। यहाँ हम पढ़ेंगे जो नेचर ऑफ वर्क,
ये इंसान को अनटचेबल नहीं बनाए। सोराबाई कहती है कि नेचर ऑफ वर्क इंसान को अनटचेबल नहीं, बल्कि एक गंदा सोच है, जो गंदा सोच है उन लोगों में जो सोचते हैं कि ये अनटचेबल पर्सन है। एक्चुअली बात क्या है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, जो वो हम समझते हैं कि वो लोग नीच लोग हैं, वो नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो नीच लोग होते हैं उनको बिलीफ होता है, उनके अंदर एक कसूर होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि आप भाई हम नीच लोग हैं, हम जैसे हैं वैसे ही है, हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, हम वीक ही है तो वीक ही है। तो जो उनका सोच है उनको भी बदलना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।